स्वप्न शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का, या यूं कहूं तो अष्टांग ज्योतिष का, ज्योतिष के जो 8 अंग हैं उसमें से एक स्वप्न शास्त्र भी है। देवी और सज्जनों, मनु, पराशर, बृहदनंदी और भी बहुत सारे ग्रंथों में स्वप्न का फल उनके समय के प्रकार और स्वभाव के हिसाब से बताया गया है। तो मैं आपको आज 10 ऐसे स्वप्न बताने वाला हूं जो बहुत भयानक है, जिस स्वप्न को देखने के बाद आपका हृदय डर के मारे कांप जाता है। और 10 ऐसे स्वप्न बताने वाला हूं जो प्रफुल्लित करने वाला है, आनंदित करने वाला है, जो अगर देख लो तो फिर क्या कहने हैं, आपका चांदी ही चांदी है, सोना ही सोना है, बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। देवी और सज्जनों, सबसे पहले स्वप्न कौन सा कब फलित होता है उसके समय को समझने का जो है सो प्रयास करें। स्वप्न का फलित समय अगर मैं कहूं तो पहले प्रहर में जो स्वप्न आप देखते हो, बाई चांस मान लो कि आप गांव में लोग सवेरे 7 बजे ही सो जाते हैं, तो 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच का जो स्वप्न पहला प्रहर का होता है वो 1 साल के अंदर फलित होता है। यानी कि 6 से 9 के बीच में अगर आप सो गए और इस बीच अगर कोई स्वप्न आ गया तो वो स्वप्न आपको 1 साल के अंदर यानी कि 1 वर्ष के अंदर फल देगा। दूसरे प्रहर में यानी कि 9 से 12 में अगर आपने कोई स्वप्न देखा तो वो 6 महीने के अंदर फल देगा। तीसरे प्रहर में अगर आपने स्वप्न देखा है तो वो आपको 3 महीने के अंदर फल देगा। लेकिन अगर चौथे प्रहर में यानी कि सुबह में 3 से 6 के बीच में भोर में, तो वो सपना आप ये यकीन मानो कि 1 दिन से 10 दिन के अंदर ही फलित होने वाला है, अर्थात उसका परिणाम आपको 10 दिन के अंदर मिलने वाला है। हो सकता है आज ही आपने देखा, आज ही वो परिणाम मिल जाए, यानी कि 1 दिन से 10 दिन के बीच में। लेकिन अगर कोई स्वप्न आप सूर्योदय होने के बाद सोए हुए हो और देख रहे हो तो वो स्वप्न फलहीन होता है, उस स्वप्न का कोई भी परिणाम नहीं निकलता है। देवी और सज्जनों, अब मैं आपको 10 सबसे खतरनाक और अशुभ स्वप्न बताने जा रहा हूं, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे और डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। केवल ज्ञान के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मनु ने लिखा, पराशर ने लिखा या भृगुनंदी में भी जो लिखा गया है। सबसे पहला, दांत का गिरना। अगर आप सोए हुए हैं रात में, कोई आपने सपने में देखा कि आपका एक दांत टूट गया है या अधिक ही दांत टूट गया है, दांत टूट के गिर गया, ये बहुत भयानक स्वप्न है। इसका अर्थ ये है कि परिवार में बहुत जल्द किसी की मृत्यु होने वाली है या आपको अपनों से वियोग होने वाला है, कोई आपको छोड़ करके बहुत दूर जाने वाला है। बहुत भयानक स्वप्न है, लेकिन इसका परिणाम भी उतना ही भयानक है। दूसरा, नग्न अवस्था में घूमना। अगर आपने मान लो कि सपने में देख लिया कि आप नग्न अवस्था में घूम रहे हो, एक भी वस्त्र शरीर पे नहीं है, इसका अर्थ है कि आपको अपमानित होना पड़ेगा और समाज में आपकी बहुत जल्द भयंकर बदनामी होने वाली है। तो देवी और सज्जनों, सपने में कहीं पर में नग्न घूमना यानी कि समाज में कुछ ना कुछ बहुत बदतर होने वाला है आपके साथ, कोई ऐसा कलंक आपके माथे पर लगने वाला है जो आपको अंदर तक हिला करके रख देगा। तीसरा, सपने में अगर आप किसी प्रिय जनों की मृत्यु देख लेते हैं, यानी कि आप नींद में हैं और आपने देख लिया कि परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, इसका अर्थ यह है देवी और सज्जनों की कोई मानसिक कष्ट आपको बहुत परेशान करने वाला है, या तो कोई दुर्घटना घटित होने वाली है,
या कोई भयंकर काली घटा के समान कोई संकट आपके सामने आने वाला है, तो आपको उससे सावधान हो जाना पड़ेगा पहले ही। देवी और सज्जनों, अगर आपने सपने में कब्रिस्तान देख लिया अथवा शव देख लिया, या कब्रिस्तान, शव अथवा कहूं तो शमशान देख लिया, यानी कि मुर्दा, शमशान या कब्रिस्तान, तीनों में से अगर आपने कुछ भी सपने में देख लिया, वो फलित कब होगा वो उसके प्रहर पर डिपेंड करेगा कि कितने बजे के करीब आपने देखा है। अगर आपने ये देखा है तो ये भी भयानक सपना है। इसका अर्थ है कि आपको कोई बड़ी बीमारी परेशान करने वाली है, कोई रोग आपको परेशान करने वाला है, कोई कष्ट आपके जीवन में आने वाला है, अथवा जीवन में कोई बहुत बड़ा उथल पुथल की स्थिति जो है सो उत्पन्न होने वाली है, बड़ा कुछ परिवर्तन होने वाला है, जिसे संभालना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा कठिन जो है सो हो सकता है। देवी और सज्जनों, सपने में अगर आपने खून बहता हुआ देख लिया, रक्त का बहना देख लिया, इसका अर्थ यह है कि बहुत जल्द कलह होने वाली है, लड़ाई झगड़ा होने वाला है, टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, आपके मन में भय उत्पन्न होने वाला है, या कोई भयंकर नुकसान, हानि के संकेत आपको मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, सपने में अगर आपको किसी सांप ने काट लिया, लोग कहते हैं ना कि सपने में सांप का काटना अच्छा होता है, ये मिथ है, ये सही नहीं है, ये आपको भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। सपने में अगर आपको सांप ने काट लिया, इसका अर्थ यह है कि दुश्मन सक्रिय हो चुका है, आपको कोई धोखा मिलने वाला है, या मानसिक तनाव आपको परेशान करने वाला है। देवी और सज्जनों, अगर आपने सपने में कहीं ऊंचाई से गिरता हुआ अपने आप को देख लिया, यानी कि ऊंचाई से गिर रहे हो, या कहीं से अपने आप को गिरता हुआ आप महसूस कर रहे हो, लुढ़कता हुआ महसूस कर रहे हो, तो ये समझ लो कि आपको बहुत जल्द कोई बड़ी असफलता मिलने वाली है, बड़ी असफलता, और आपके आत्मविश्वास में कमी आती हुई प्रतीत आपको होने लगेगी। सपने में अगर आग लगना या जल जाना आपने देख लिया, क्या सपने में आग लगना या जल जाना आपने देख लिया, इसका अर्थ यह है देवी और सज्जनों कि कोई दुर्घटना घटित होने वाली है, अथवा क्रोध की अधिकता आने वाली है, क्रोध इतना प्रचंड आने वाला है जिससे आप काफी परेशान हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, भूत, प्रेत या आत्मा को आपने सपने में देख लिया, कभी कभी होता है जब अपन सोते हैं तो रात में भूत का सपना आ जाता है, प्रेत का सपना, या किसी आत्मा को हम लोग देख लेते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि मानसिक अशांति आपको परेशान करने वाली है, आपको रोग कोई परेशान करने वाला है, किसी चीज का भय आपके मन को कष्ट पहुंचाने वाला है। देवी और सज्जनों, सपने में अगर आपने फटे या गंदे कपड़े देख लिए, यानी कि कपड़ों का फटना या गंदा कपड़ा देख लिया, इसका अर्थ यह है कि सामाजिक स्थिति में आपको अपमानित किया जाने वाला है, समाज में आपका अपमान होने वाला है, या धन की बहुत कमी जो है सो आपको महसूस होने वाली है, वो भी बहुत जल्द। ये 10 वो भयंकर अशुभ सपने थे जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। ये स्वप्न शास्त्र का सबसे भयानक 10 सपना है। आज अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 10 सबसे शुभ सपने, सकारात्मक सपने जो स्वप्न शास्त्र में सबसे शुभ माने जाते हैं। सबसे पहला, सपने में भगवान या देवी देवता को देखना। इसका अर्थ यह है कि पुण्य मिलना, तरक्की मिलना, या कोई बड़ी इच्छा है जो आपकी पूर्ति होने वाली है।
सपने में साफ जल में स्नान करना, यानी कि अर्थ इसका है कि रोग से निवृत्ति पाना, शांति मिलना, लाभ मिलना, फायदा मिलना। अगर सपने में कहीं नदी में या साफ जल में कहीं भी आप अगर नहाते हुए अपने आप को देखते हो तो। तीसरा, सफेद या हरे रंग का वस्त्र अगर आप अपने आप को पहना हुआ देखते हो या कहीं भी किसी को भी पहना हुआ अगर आप सपने में देखते हो तो आप ये समझ लो कि आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होने वाली है, आपके यश में वृद्धि होने वाली है, आपके प्रतिष्ठा में चार चांद लगने वाला है। देवी और सज्जनों, गाय या बछड़े को सपने में देखना ये अत्यंत सुखद माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपको सुख शांति मिलने वाली है, संतति से आपको सुख मिलने वाला है, यानी कि संतान का सुख मिलने वाला है या सुख शांति की प्राप्ति होने वाली है। देवी और सज्जनों, अगर सपने में आपने सोने, चांदी या आभूषण को देखा है तो इसका अर्थ ये है कि आपको धन का लाभ मिलने वाला है, आपको विशेष सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। सपने में अगर आपने फूल तोड़ना, फल तोड़ना या खाना देखा है फूल फल को तो इसका अर्थ ये है कि स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है, आप स्वस्थ रहने वाले हो, बहुत जल्द आपकी बीमारी दूर होने वाली है, संतान का सुख मिलने वाला है और आपको समृद्धि मिलने वाली है। सपने में अगर आपने सूर्य या चंद्रमा को देख लिया, इसका अर्थ समझ लो कि आपका भाग्य उदय होने वाला है, आपको सम्मान की प्राप्ति होने वाली है या आप किसी बहुत उच्च स्तर के पद पर में पहुंचने वाले हो। स्वयं को अगर आपने सपने में उड़ते हुए देख लिया, यानी कि उन्नति होने वाली है, आपकी आत्म विकास होने वाला है, आपका मानसिक तौर पर में आप उच्च लेवल पर पहुंचने वाले हो। सपने में अगर आपने घोड़ा को देख लिया, अश्व को देखा, इसका अर्थ है कि आपको साहस, सफलता के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं, साहस भी और सफलता भी आपको प्राप्त होगी। सपने में अगर आपने मंदिर में पूजा करना देख लिया, इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है और कोई बहुत ही शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि ये वो 10 सपने थे जो स्वप्न शास्त्र के सबसे सुखद सपने हैं और ये वो 10 सपने थे जो स्वप्न शास्त्र के सबसे दुखद सपने हैं। अब आपको ये निर्णय लेना है कि हमने जो जानकारी दी वो आपको कितनी सही लगी, क्योंकि ये बहुत गूढ़ विषय है। मैंने जितने बातों पर मैं एक साथ चर्चा किया है, नहीं करते लोग, इतना अध्ययन नहीं करते, इतना समय नहीं देते, इतना रिसर्च नहीं करते। ये स्वप्न शास्त्र की बात है जो ज्योतिष का, अष्टांग ज्योतिष का एक पार्ट। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे राम।